हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 की। जैसा कि तमाम परीक्षाओं में प्रश्न बन के आते हैं कि भारत का वायसराय का पद का सृजन कब किया गया, या प्रश्न आता है कि कंपनी का शासन भारत से कब समाप्त हुआ, या प्रश्न बन के आता है कि भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन कब से शुरू हुआ। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों लाया गया। ये अधिनियम 1857 की क्रांति जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके भारत का उपयोग करके ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। भारत में कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज या महारानी का शासन के अधीन भारत का शासन चला गया। तो इसमें हम मेन जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन बिंदुओं को हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा से संबंधित। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और कंपनी का शासन समाप्त हो गया। मतलब कंपनी का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत में जो शासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज या महारानी के अधीन चला गया। इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर द्वैध शासन का अंत कर दिया। जो द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया। अब भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण जो है वो भारत के राज्य के सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा थी। ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य परामर्श और सहायता देना था। मतलब ये है कि ये सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य था परामर्श देना और सहायता देना। और उसके बाद गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इस एक्ट के जरिए, इस अधिनियम के जरिए गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब हम देखते हैं इस अधिनियम के जरिए भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। मतलब ये जो है ब्रिटिश क्राउन या ताज का या महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने। तो ये मुख्य बिंदु थे जो भारत शासन अधिनियम 1858 से रिलेटेड संबंधित थे। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। धन्यवाद।